आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है और उस मुहिम में हम तो आज छोटी सी आहुति डालने का काम कर रहे हैं जी। भाजपा ने और चुनाव आयोग ने मिलकर के जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं उन सब चुनावों में वोट चोरी करने का काम किया है। लोगों ने मैंडेट तो भाजपा के खिलाफ दिया था, लेकिन सरकार इनकी बन गई। हरियाणा प्रदेश हो या बाकी कहीं अन्य प्रदेश हो, वहाँ पर आपके सामने देखने में ऐसा आया होगा जी। राहुल गांधी जी ने एक महादेवपुरा विधानसभा है बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की, उस लोकसभा के अंदर अकेली विधानसभा में जब हमने फर्जी वोटर्स को पकड़ने का हमारे पास ऐसे इनपुट्स आए तो राहुल गांधी जी ने उनका आकलन करवाया, उस पर डीप मतलब रिसर्च करवाया तो पता चला वहाँ पर अकेली विधानसभा में 11,965 वोटर तो डुप्लीकेट वोटर बनाए गए। 40,009 वोटर ऐसे थे जिनको फर्जी इनवैलिड पता था, जिनका पता ही नहीं था हाउस नंबर 0 है, हाउस नंबर नहीं पता। कुछ वोटर्स ऐसे थे जिनके माता पिता का नाम नहीं था, पिता का नाम नहीं था, ABCDEFG जिस तरीके से नाम था। और कुछ वोटर ऐसे थे जिनका एक ही पते पर रजिस्टर है। बहुत सारे वोटर, एक कमरे का घर है, लेकिन वोटर कितने रजिस्टर है उस पर 80। अभी कल परसों मामला देखा मुजफ्फरनगर का, 269 वोटर एक घर में, जबकि जब आप जैसे मीडिया बंधुओं ने जा करके वहां उसका सत्यापन किया तो सत्यापन करने के बाद पाया कि उसमें अकेली माता जी रहती है। वहाँ 269 लोग ही रहते हैं। और 269 लोग कौन? अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मजहब के, अलग अलग लोग रह रहे हैं और वो सारे लोग एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो अगला मामला था, 4132 वोटर ऐसे हैं जिनकी फोटो इनवैलिड है, फोटो पता नहीं किसकी है किसकी नहीं। तो चुनाव आयोग कैसे जब वोट डलती होगी तो कैसे सत्यापित करता होगा कि इसी व्यक्ति की वोट आई। उसके बाद 33,692 ऐसे वोटर पाए गए जिन्होंने वो फार्म नंबर 6 का इस्तेमाल करके नए वोटर बनाए, मतलब नए वोटर बनाए गए थे फर्जी। तो अकेले महादेवपुरा विधानसभा में कर्नाटक की में बार बार कहना हूँ कांग्रेस की सरकार है, नहीं तो फिर ये रोना लेके बैठ जाते हैं कि जी जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ तो चुप रहते हैं, जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती वहाँ ये इसका रोना लेके बैठ जाते हैं। तो हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बार बार कह रहा हूँ जहाँ पे हमारी सरकार है, ठीक है, एक विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद में राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग से 2 मांग करी। एक तो डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी हमने, ताकि डिजिटल वोटर लिस्ट से हम सत्यापित कर सकें कि भाई जो चीजें हमारी देखने में इस विधानसभा में मिली है बाकी अन्य में मिल सके। लेकिन इसके बदले में चुनाव आयोग ने क्या करा, बिहार में से डिजिटल वोटर लिस्ट हटा दी और जो PDF वाली वो थी वोटर लिस्ट वो अपलोड कर दी, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा था, राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव से संबंधित जो भी वीडियोग्राफी होती है वो सारी वीडियोग्राफी मिल जाए ताकि हम उसका भी सत्यापन कर सकें। तो चुनाव आयोग ने, कल आपने देखा चुनाव आयुक्त ने आकर के किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया, ये आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा। चुनाव आयोग कम, सुप्रीम कोर्ट के जज ज्यादा लग रहे थे, जैसे CBI वो ही हो। कहते हैं या तो 7 दिन के अंदर हल्फनामा दे दो, नहीं तो आपके खिलाफ में, मतलब या तो आप 7 दिन के अंदर हल्फनामा दो, नहीं तो देश से माफी मांगो। भैया आप चुनाव आयोग के कर्मचारी ही तो हो, कोई जज थोड़े जो आपने फैसला सुना दिया। फिर दूसरी बात, वही भाजपा के अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि 6 लोकसभा के अंदर चोरी हुई है, उनसे आप पे हल्फनामा मांगने में जोर पड़ रहा है, वहाँ आपके मुंह में दही जम जाती है, उनसे आप एफिडेविट नहीं मांग रहे। क्यों भैया? ये चुनाव आयोग कम, भाजपा का तोता ज्यादा नजर आ रहा है। जब राहुल गांधी जी ने कहा भाई CCTV कहता, हम बहन बेटियों की CCTV कैसे दे दें? भैया हम वोट डालते हुए कि CCTV मांग रहे हैं, हम किसी का पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। आप वीडियोग्राफी करवाते किस लिए हो फिर, ये बताओ। अब ये इन सारी चीजों में जो देखने में हमारे यहाँ पता चल रहा है जी, एक आदमी 4 बूथ पे जाके वोट डाल रहा है, एक ही आदमी की 4 जगह वोट है। एक सिंगल बेडरूम के घर में 80 वोटर पाए जा रहे हैं, 50 वोटर पाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 269 पाए गए। तो आज हमारी इस मुहिम और अभियान के तहत हम जो हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता को अब तक भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि भाई जो ये सरकार चुनी गई है ये तो हमने तो नहीं चुनी थी। आप कहीं भी चले जाओ, आप लोग जाते भी हो, लोग ऑफलाइन तो बोलते ही हैं सारे कि भैया हमने तो वोट यार कांग्रेस ही को दिया था, BJP कैसे बन गई। जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर वोट नहीं पड़ी थी तब तक क्या था, तब तक ये था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। 5 तारीख तक भाजपाइयों के चेहरे उतरे पड़े थे। समस्त खुफिया विभागों के जितने भी खुफिया एजेंसियां हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी पोलिंग आए वो आए, सर्वे आए, सब सर्वे में कांग्रेस की एक तरफा सरकार 21 सीटों के साथ बन रही थी। 65 दिखा रहा, कोई 60 दिखा रहा, और परिणाम क्या आ रहे हैं? 37 सीट आ रही है। 8 तारीख को भाजपा की सरकार बन रही है, 7 तारीख को नायब खनिज के लिए हमारे सारे पूरा इंतजाम है। तो यही इंतजाम थे इनके, विधायकों को भी भरोसा नहीं हो रहा था। जो ये इंतजाम मैं आपके सामने आज उजागर कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी सीधे डिजिटल वोटर मांग रहे हैं, वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, ताकि हम सत्यापित कर सके भाई आपने कहाँ कितनी गड़बड़ी करी है। और आज यही तरीका। एक और बात, जो ये भाजपा बार बार ये मंडल का मंडल बनना, ये सारे इनका जासूसी करवाने का काम है।
क्योंकि एक पेज पर आप अपने आस पड़ोस में से आपको पता ही होता है कि कौन आदमी किस पार्टी के प्रति अपना रुझान रखता है। बहुत सारे लोग उजागर होते हैं, तो ऐसे लोगों की वोट कटवा दी जाती है। इनका काम यही है, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है। दूसरा जो ये कहते हैं कि जी भाजपा शहर में बहुत मजबूत है, शहर में मजबूती का कारण बताता हूं मैं आपको। शहर में मजबूती का कारण इनका ये है कि जी ये कहते हैं गांव में तो हर एक आदमी एक दूसरे को जानता है, बाई नेम जानता है, उस फलाने का बेटा है, ये फलाने की बहू है, फलाने का लड़का है, ये फलाना आदमी है। लेकिन शहर में आदमी पड़ोसी घर से मतलब नहीं होता। तो इस शहर में जो इन्हें दूसरे स्टेट से जो वोट बनवानी होती है इस माध्यम से, जो इस तरीके के फर्जी लोग एक एड्रेस पे 269 लोग मिलते हैं, उन्हें ये यहाँ पे प्लांट कर लेते हैं। क्योंकि जो पन्ना प्रमुख है वो बता देता है जी हमारे वाले पेज पे, मेरे वाले पेज पर 4 अंधभक्त हैं, इन्हें आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है। तीसरा जो चुनाव आयोग बार बार चीजें कहता है, चुनाव आयोग बार बार चीजें कहता है कि ये तो फर्जी है, ये चीजें हैं। भैया जो राहुल गांधी जी ने डाटा दिया वो घर में नहीं छापा हमने, वो चुनाव आयोग का ही डाटा है, वो चुनाव आयोग नहीं दिया है हमें। तो फिर आप भाजपा का तोता कम बन के जैसे फ्रीली जो संस्थाएं काम करती आई हैं ऐसे काम करो। और जो ये आरोप हैं, जो ये आरोप के सबूत हैं, ये पुख्ता सबूत हैं, ये चुनाव आयोग की नाकामी को दिखाता। उल्टा चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग को तो राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहिए और अपने कर्मचारियों को धमकाना चाहिए कि भाई चुनाव आयोग ने, मतलब चुनाव आयोग के कर्मचारियों की नाक के नीचे काम होता रहा, करते रहे ये लोग, और राहुल गांधी जी ने थोड़े से टाइम में वो काम करके दिखा दिया। हमें 6 महीने जरूर लगे इसमें, लेकिन वहीं बदले में क्या हुआ? राहुल गांधी जी अनुराग ठाकुर 6 दिन में 6 लोकसभा की सीट निकाल लाए, उनकी वोटर लिस्ट निकाल लाए। ये क्या हो रहा है देश में? ये हो क्या रहा है? जब भी तो ये चौड़े खुल के बोल देते हैं 400 पार, 300 पार, 200 पार, ये पार और वो पार। ये इनका कारण ये है, रीजन ये है, जनता कुछ भी करो, कहीं भी कुछ भी करो, ये उन लोगों के इधर से उधर घुमाते रहते हैं। पहले इनका काम था ईवीएम वाला सिस्टम, अब इन्हें लगा ईवीएम के खिलाफ ज्यादा आवाज उठने लगी है, तो अब इन्होंने क्या करा? अब इन्होंने तरीका बदल दिया है। अब इन्होंने ये तरीका कर दिया, जो फर्जी वोटर दूसरे स्टेटों से यहाँ ला के रख दिए जाते हैं, उन पे वोट डलवा के फिर जाओ भैया वापस। एक बूथ पे 4 वोट, एक आदमी की 4 बूथ पे, और एक ही आदमी 4 बूथों पे वोट डाल के आ रहा है। फिर क्या है? तो अब आप ये पोस्टरों के माध्यम से जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी हुई है, हम तो छोटी सी उसमें आहुति डालने का काम कर रहे हैं। हम तो जनता को सच्चाई बता रहे हैं, भाई स्टॉप वोट चोरी। और ये जो राहुल गांधी जी ने जो फैक्ट्स रखे हैं, जो मांग करी है, वो सारी चीजें जनता के सामने रख रहे हैं, ताकि जनता को भी पता चले। क्योंकि जनता भी तो हैरान है कि हमने वोट तो कांग्रेस को दी थी और ये बन के आ गया भाजपा का। ये क्या है? ये क्या है? ये इंतजाम है इनके। क्या आपको लगता है जो 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी करने वाले हैं, वोट चोरी को लेकर जो जागरूक करने वाले हैं, उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो इन्होंने मृत लोग, जो SIR के माध्यम से जो उन्होंने 65 लाख वोट काटे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। पहले तो चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुमने जो 65 लाख वोटर काटे उनकी वोटर लिस्ट अपलोड करो, कैसे काटे, किस रीजन से काटे हैं। वहां से 7-7, 8-8 लोग आकर के 7-7, 8-8 लोगों ने आकर के चाय पी, जिन्होंने मृत घोषित कर दिया था। 125 साल की एक लेडीज थी, प्रियंका गांधी जी ने खुद उसके नाम की टी-शर्ट पहन करके संसद में पहुंच करके उसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि भाई 125 साल की उम्र की लेडीज बता दिया आपने। एक घर में 50-50 वोटर, एक सिंगल बेडरूम के घर में 80-80 वोटर। कमाल की बात हो रही है ना। यही इंतजाम है इनका, और इसी तरीके से इनका चुनाव जीतने का तरीका है, इसी तरीके से चुनाव जीतते हैं।